मसीह की प्रिय परिवार, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में मैं परमेश्वर का दास आपका स्वागत करता हूँ। आमेन। आप अपने हाथ उठाकर कहें, मेरा जीवन मेरा प्रभु आज बदल रहा है। हालेलुया। फिर से कहें, मेरा प्रभु मेरा जीवन बदल रहा है। डियर फैमिली, अगर आपकी ज़िंदगी में बड़े से बड़ा चमत्कार हो जाए और आपका जीवन ना बदले, तो मैं सच कहता हूँ आपसे कि वो ना तो आपके लिए ठीक है, ना ही आपके परिवार के लिए। समझो कैसे? जिस घर में कोई पिता शराब पीता है तो उसके बच्चे परेशान, उसकी पत्नी परेशान, उसके माता पिता परेशान, यहाँ तक कि उसका भाई बहन और पड़ोसी भी परेशान रहते हैं। ऐसी बहुत सी गलत हैबिट्स लोगों में लगी हुई है। ईर्ष्या बहुत बुरी चीज़ है। न जाने कितनी चीज़ें लोगों को तबाह कर रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु मेरा जीवन बदल दीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा जीवन बदल दीजिए। आपका जीवन बदलना बहुत ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। देखिए, मेरे साथ आप पढ़ें भजन संहिता 125 और उसका एक वचन। हालेलुया। भजन संहिता 125 उसका एक वचन। हालेलुया। वहाँ लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। आपका वादा भी अटल होना चाहिए। अगर आपने कहा आई विल नॉट ड्रिंक, तो आप फिर कभी टच ना करें। अगर आपने कहा मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, तो आपका हृदय अटल होना चाहिए, आपका फैसला अटल होना चाहिए। अगर आपने कहा मैं किसी को भी अपने मुंह से गाली नहीं दूंगा, तो आपका फैसला अटल होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं। हालेलुया। क्या आपने ऐसा भरोसा किया है? क्या आपने ऐसा भरोसा करके कोई काम किया है? हालेलुया। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। एक भरोसे की तुलना सिय्योन पर्वत से की गई है। हालेलुया। कैसे पर्वत से? सिय्योन पर्वत से। आपने बड़े बड़े पर्वत देखे होंगे, सुने होंगे, इंटरनेट पर पहाड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ देखी होगी। ऐसे ही एक बड़े विशालकाय पर्वत की तुलना की गई है। किसके साथ? भरोसे के साथ। हमारे एक रिलेटिव में शादी हुई थी। बताया गया कि लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा विश्वास करता है, बहुत धार्मिक लड़का है। लड़कों ने, परिवार ने, माता पिता ने, सब ने कॉन्फिडेंस किया, भरोसा किया और उसके घर को देखा, बहुत सुंदर घर थे और शादी कर दी। शादी के कुछ दिन बाद पता लगा लड़का तो कोई काम नहीं करता। शादी के बाद पता लगा कि लड़का तो बहुत शराब पीता है। शादी के बाद पता लगा ये तो पूरा उल्टा पुल्टा बताया गया है से। उस दिन उसके माता पिता शादी कराने वाले से एक ही बात कह रहे थे, तूने झूठा भरोसा दे करके हमारा जीवन खराब कर दिया। तूने झूठा भरोसा दे करके मेरे बच्चे का ज़िंदगी खराब कर दी। ऐसे बहुत सी जगह लोग झूठे वादे कर रहे हैं, गलत वादे कर रहे हैं, गलत
भरोसा दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, अगर आप यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, अगर आप सर्वशक्तिमान पर भरोसा करते हैं, तो क्या होता है? हालेलुया। वो कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वे सिय्योन पर्वत के समान है। हालेलुया। बहुत बड़ी तुलना प्रभु आपके भरोसे से करता है। आमीन। आपके जीवन में परमेश्वर आपके भरोसे की जैसे लाज रख रहा है। हालेलुया। आपके भरोसे की प्रभु तुलना कर रहा है, किससे? सिय्योन पर्वत से, है ना। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। सर्वशक्तिमान क्या कहता है? आमीन। हालेलुया। हर देश में अलग अलग पर्वत है। हमारे इंडिया में एवरेस्ट है। हालेलुया। हिमालय है। बहुत विशालकाय पर्वत है। प्रभु कहता है, जो यहोवा पर, सर्वशक्तिमान पर भरोसा रखते हैं, वे सिय्योन पर्वत के समान होंगे, है ना। वो चमकेंगे, वो जगमगाएंगे। परमेश्वर आपसे ऐसा ही कहता है कि अगर आप यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हालेलुया, तो क्या होगा? आपका आदरमान बढ़ेगा। आप कैसे भरोसा रख सकते हैं? आमीन, है ना। भरोसा आप कैसे प्रभु को भरोसा दिलाएं, प्रभु के लोगों को दिखाएं कि मैं यहोवा पर भरोसा रखता हूँ। हालेलुया, है ना। आप कैसे इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। हम कुछ एक वचन पढ़ेंगे, आप मेरे साथ पढ़ें। भजन संहिता 4 अध्याय और उसका 8 वचन, 7 और 8 एक साथ पढ़ेंगे, या 6 भी एक साथ पढ़े आप मेरे साथ। वहाँ लिखा है, बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको निश्चित रहने देता है ना। अब सोचो, क्या प्रभु रात को उसके पहरा देता है उसके घर का? अब सोचो, क्या प्रभु रात को उसके चारों ओर खड़ा रहता है? हाँ, मैं कहूँगा हाँ, आप भी कहें हाँ, आप भी कमेंट्स में लिख के हाँ। वचन कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, वे सिय्योन पर्वत के समान हैं। आप भी पर्वत के समान हैं, जो अटल है, सत्य है, मजबूत है। प्रभु आपकी कंपैरिजन कर रहा है। भजनकार कहता है, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा, है ना। शायद ऐसे लग रहा है जैसे वो बहुत दुनिया में तरासा गया है, बहुत तड़फा है। आज बहुत लोग तड़फ रहे हैं, कोई रोटी के लिए, कोई कपड़े के लिए, कोई समय पर शादी के लिए, नौकरी के लिए। जब आप मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपकी इन समस्याओं को हटा रहा है। मैं प्रभु का दास घोषणा कर रहा हूँ, आपकी समस्याएं आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेंगी, बीमारी नहीं रहेगी। आप बस भरोसा करें। जब तक आप मुझे सुन रहे हैं, बार बार कहे, मैं प्रभु तुझ पर भरोसा करता हूँ। भजनकार देखे अपने शब्दों से कैसे प्रभु को सुशोभित करता है, परमेश्वर को संबोधित करता है, परमेश्वर की आराधना करता है। वो कहता है, तूने मेरे मन में
उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही ने मुझको निश्चित रहने देता है ना। केवल प्रभु तू ही मुझे भलाई देता है। क्या आप ऐसा भरोसा करते हैं प्रभु पर? आमीन। कई बार लोग अपने पैसे पर भरोसा कर रहे हैं, नौकरी पर भरोसा कर रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य पर भरोसा कर रहे हैं। करना चाहिए, हालेलुया। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो प्रभु से कहकर मांगिए, लेकिन आपका भरोसा प्रभु से जुड़ा हो, आपकी लाइफ का भरोसा प्रभु के साथ जुड़ा हो, और उस भरोसे आप दिन में 2 बार प्रार्थना करें, 3 बार प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, उसी भरोसे को याद करके आप बार बार प्रार्थना करें। हालेलुया। वचन कहता है, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 41 और 9 वचन। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। ये संसार की कंडीशन है। दूसरा शमूएल 15 अध्याय 12 वचन, यूहन्ना 13 अध्याय 18 वचन, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 16 वचन। ये बात यहूदा इस्करियोती के विषय में भी कही गई है कि उसने प्रभु की मेज में हाथ डाला, प्रभु के साथ रहा, फिर भी प्रभु को पकड़वाया। वो कहता है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं बहुत भरोसा रखता था और जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है ना। लेकिन वचन कहता है, भजन 125 का 1 वचन, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वह सिय्योन पर्वत के समान है। आपको यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। मेरा प्रभु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अपनी यात्रा में प्रार्थना करके शुरू करे, प्रभु को धन्यवाद देकर करे। आपका भरोसा यहोवा पर गंभीर होना चाहिए। कई बार मनुष्य को धोखा देता है। कई बार बेटियां, बच्चे अपने माँ बाप को धोखा देते हैं। अध्यापक को भरोसा देते हैं, लेकिन उस भरोसे में धोखा देते हैं, छोड़ देते हैं। आपको प्रभु को नज़दीकली जानना है। आपको जानना है यहोवा कौन है। आपको जानना है यीशु मसीह कौन है। आपको रखना है कि मैं कैसे भरोसा प्रभु के साथ कायम करूं। प्रभु मैं कैसे अपना भरोसा तुझे दिखाऊं। इस संसार में तो सब लोग समय के साथ छूट जाएंगे। मेरे एक बहुत अच्छे रिलेटिव, बहुत खास थे, वो एक बात कहते थे कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन समय आया उसे छोड़ना पड़ा। वो एक दुर्घटना में चला गया। उसका परिवार बहुत रोया, उसकी प्यारी माँ बहुत रोई, उसकी पत्नी बहुत रोई, उसका पिता बहुत रोया, लेकिन वो फिर भी चला गया। आपको यहोवा पर भरोसा रखना है। जब आप मुझे सुन रहे हैं, प्रभु आज आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करेगा। आपके भरोसे की प्रभु लाज रखेगा। आप किस भरोसे से प्रभु के पास आए हैं? प्रभु मेरे पाप क्षमा करने वाला उद्धार करता है तू। प्रभु मुझे रोटी कपड़ा देने वाला प्रभु है तू। प्रभु तू मुझे यातायात की गाड़ियाँ देने वाला प्रभु है। प्रभु तू मुझे सफलता देने वाला प्रभु है।
जानते हैं, सबसे ज़्यादा व्यक्ति जब एकांत में होता है उसका मन उससे बात करता है, और जब वो उससे बात करता है तो उसे बहुत डराता है, बहुत धमकाता है, बहुत परेशान करता है, और मन की बेचैनी बहुत डिस्टर्ब कर देती है, बहुत हरा देती है आदमी को, बहुत झकझोर कर देती है। आपको अपने आप पर, अपने घर पर नियंत्रण करना है, अपने अंदर नियंत्रण रखना है, वचन से भरना है खुद को। जब आप ऐसा करते हैं, जब आपके मन में ऐसी बातें होती हैं, जब आप अपने आप को नियंत्रण करते हैं प्रभु के, तब भरोसा कायम होता है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं प्रभु की बात को? क्या आप समझ रहे हैं? पता है, श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय 2 कहता है कि वो मन की बेचैनी को ऐसे दिखाती है, मैं सोती तो थी परंतु मेरा मन जागता था। ये उसके अंदर बेचैनी थी, है ना? ये उसके अंदर बेचैनी थी। भजनकार 4 अध्याय 7 में कहता है, मैं शांति से लेट कर सो जाऊंगा, मैं तो शांति से लेट कर सो जाऊंगा, है ना? भरोसा, हालेलुया। आपको भरोसा करना है प्रभु का, आपको हर हाल में प्रभु पर भरोसा रखना है। आज आपने देखा होगा, लोग परमेश्वर का कम मनुष्यों को ज़्यादा भरोसा करते हैं, है ना? हम पिछले सप्ताह एक जगह दुआ कर रहे थे, कई लोग बेचारे अपने बच्चों को, जवानों को हॉस्पिटल से लेकर आए, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने हाथ जोड़कर कहा है कि हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे, किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, लेकिन हमारे पास कोई पैसा नहीं है। ऐसी बीमारी से बहुत बच्चे मर रहे हैं, लेकिन हम भरोसा करके आए हैं मैन ऑफ गॉड आपके पास। हमें पता था आप यहाँ मीटिंग करेंगे, हम बहुत भरोसे से आए हैं, और परमेश्वर ने उनके भरोसे को देखा। मैंने बस हाथ रखा और दुआ किया, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के नाम से दुष्टात्मा को, बीमारी को धमकाया, और कुछ ही मिनटों बाद परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में चमत्कार कर दिया। सेम बीमारी, सेम टाइम, सेम उम्र के बच्चे, लेकिन कुछ जो प्रभु की पनाह में आए ऑन द स्पॉट चंगे हो गए, लेकिन जो प्रभु के शरण में नहीं आया वो तब भी वेंटिलेटर पर ही बेचारे आखिरी सांस गिन रहे होंगे। प्रभु का वचन कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान होंगे। ये आपके फ्यूचर की बात कर रहा है स्वयं यहोवा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप धैर्य के साथ करें, यू विल बी ए बेस्ट ऑफिसर। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप सही मार्ग प्रभु से मांग कर वर्क करें, यू विल बी ए बेस्ट बिजनेसमैन, यू विल बी मोर रिचेस। परमेश्वर तुम्हें और धनी करेगा। यदि आप सेवा करते हैं तो आप विश्वास से सेवा कीजिए, किसी और को मत देखिए, बस लगातार सुसमाचार सुनाइए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु खुद बढ़ाएगा। हालेलुया। वचन कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है ना? आप किस पर भरोसा रखते हैं? आप कहें मैं तो प्रभु यीशु पर भरोसा रखता हूँ, आप तो कहें प्रभु यीशु पर भरोसा रखता हूँ। एक बहुत पुरानी स्टोरी है। बताया जाता है कि एक राजा के कुछ बच्चे थे। वो अक्सर पूछते थे कि हे राजा अक्सर पूछता था कि तुम किसके सौभाग्य से खाती हो? तो एक कहती थी मैं तो परमेश्वर की दया से खाती हूँ, और उसने उसे बहुत परेशान किया। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसकी
शुद्धि ली, उसे बहुत अमीर किया, बहुत आशीषित किया। प्रभु का वचन कहता है तू किस पर भरोसा करता है ना। आप कहे मैं प्रभु यीशु पर भरोसा करता हूँ, मैं और किसी पर नहीं, प्रभु यीशु पर भरोसा रखता हूँ। मैं राजाओं के राजा पर भरोसा रखता हूँ, मैं प्रभुओं के प्रभु पर भरोसा रखता हूँ। इब्रानियों 13 अध्याय 18 वचन कहता है हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है किस बात का, कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। आपकी क्या चाहत है, प्रभु यीशु आपसे पूछता है ना। प्रभु आपसे पूछता है आवाज देकर। आपका जो भी नाम है, प्रभु आवाज देकर कह रहा है कि मेरे बेटे मेरे पास आ, मेरी बेटी मेरे पास आ और मेरा भरोसा कर। जो भरोसा करते हैं उनके लिए प्रभु स्पेशल कहता है, क्या कहता है, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है किस पर, प्रार्थनाओं पर, है ना। वो कहता है हमें भरोसा है, हमें प्रार्थनाओं पर भरोसा है। बहुत लोगों को भरोसा नहीं होता, थोड़ी सी समस्याएं भागते हैं इधर उधर उधर। परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के वचन में जुड़ना चाहिए, प्रभु के लोगों को बताना चाहिए, मैन ऑफ गॉड प्लीज़ प्रे फॉर माई डॉटर, प्लीज़ प्रे फॉर माई सन, प्लीज़ फॉर माई स्पिरिचुअल लाइफ, प्लीज़ प्रे फॉर माई बिजनेस। लेकिन वो कुछ और करने लगते हैं। आमीन। फिलेमोन कहता है 1 अध्याय 21 वचन, मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूँ। क्या है वो, आज्ञाकारी होने का भरोसा किया है। उसने देखा है कि जो भी आज्ञा से दी जाती है ये बड़ी खुशी के साथ उसे करता है। ये बुड़बुड़ाता नहीं, ये पीठ पीछे बातें नहीं करता, ये भरोसा रखता है। हालेलुया। ये आज्ञाओं पर भरोसा रखता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 4 वचन कहता है हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। ये बात पौलुस ने थिस्सलुनीकियों में कही कि मैंने तो अपने पिछले जीवन में देखा है तू कितना ईमानदार है, मैंने पिछले जीवन में देखा है, महीनों में देखा है कि तू कितना भला है, तू कितना अच्छा आदमी है ना। वचन कहता है जो यहोवा पर भरोसा रखेंगे वे सिय्योन पर्वत के समान होंगे। प्रभु आपकी हाइट बढ़ाने वाला है, प्रभु आपका लेवल बढ़ाने वाला है, प्रभु आपकी लाइफ को लंबा चौड़ा करने का प्लान लेकर आपके पास आया है। एक अच्छी स्वर्गीय दीर्घायु लाइफ आपके पास प्रभु लेकर आया है। फिलिपियों 3 अध्याय 4 वचन कहता है मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। पौलुस ने अपने जीवन में तलवार चलाई थी, पौलुस ने युद्ध जीते थे, विद्याएं सीखी थी। वो कहता है मैं कर सकता हूँ भरोसा, मैं शरीर पर भी भरोसा कर सकता हूँ, है ना। हमें शरीर पर नहीं यहोवा पर भरोसा रखना है, हमें यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना है, आपको जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखना है। सब बोले आमीन, कमेंट्स में लिखे आमीन। आइए प्रार्थना करें, प्रभु आपके भरोसे पर आपको 60 गुना 100 गुना आशीष दे। पवित्र आत्मा जो लोग सुन रहे हैं उनकी लाइफ में 100 गुना काम करो। पवित्र आत्मा जो लोग सुन रहे हैं उनके घरों में काम करो, उनकी पर्सनल लाइफ में काम करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ने सिखाओ। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। यदि आप पहली बार आए चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय मसीह की।